हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बार बार बच्चों ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो हमने बड़ी मेहनत से इन 10 के 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और ऐसे हमने और भी सीरीज बनाने का प्रयास किया। और भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बट उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग सोचें और आप लोग बोलें तो रेगुलर एक वीडियो मैं इसी पर प्रोवाइड कराऊं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो गया, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फिजिक्स का प्रोवाइड करा दूं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैथ्स का प्रोवाइड, मतलब क्लास तो चलेगी ही चलेगी, साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएं जिससे आपकी प्रिपरेशन का अंदाजा भी लगेगा कि सर इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो आपके सामने 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, 10 के 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं और कभी ना कहीं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी में, बिहार में, झारखंड में कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं, इसलिए हमने इनको सिलेक्ट किया है। तो जब आप इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये आइडिया लगेगा ना कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। अगर इन 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तब तो ठीक है, चलिए थोड़ी बहुत आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको और ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। बाकी इन क्वेश्चंस को आप लोग सीख जाएंगे। तो हमने देखा है प्रीवियस कई सालों से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अगर ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें आज सीखना है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर जो हमने केमिस्ट्री का लिखा है वो है परम शून्य ताप का मान कितना होता है। परम शून्य ताप का मान बच्चों -273 डिग्री सेल्सियस होता है। जब किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को, परम शून्य ताप का मतलब क्या है थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब बच्चों किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को डाउन किया जाए, मीन्स उसको ठंडा किया जाए, तो उसका मिनिमम टेम्परेचर जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इससे नीचे उसका टेम्परेचर नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसा होगा बच्चों यही क्वेश्चन आएगा और वहां पर डिग्री सेल्सियस ना देकर के केल्विन में लिखा होगा, तो इसका आंसर अगर केल्विन में आप बोलोगे बच्चों तो 0 डिग्री केल्विन आएगा। कितना आएगा? 0 डिग्री केल्विन, मतलब 0 केल्विन आप कह सकते हैं अगर केल्विन में आएगा तो। सर क्यों? क्योंकि आपको पता है केल्विन को जब हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं उसमें 273 हम लोग माइनस कर दें, ठीक है। तो अगर केल्विन रहेगा तो ऑप्शन 0 केल्विन होगा और डिग्री सेल्सियस में है तो -273 डिग्री सेल्सियस वहां पर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए बच्चों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। इसमें से कौन सा ईंधन है, कौन सा फ्यूल है जो मिनिमम पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वो हमें बताना है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन में आपका है हाइड्रोजन, केरोसिन ऑयल, डीजल, कोयला। तो सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला जो है बच्चों वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इन सभी की तुलना में सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लिखा है सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु कौन सी है, कई बार एग्जाम में अभी पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास बच्चों। हम पहला ऑप्शन है हमारा सोना, फिर चांदी, फिर ऑस्मियम, फिर पारा, ठीक है। जनरली लोग पारे पे लगा देते क्योंकि पारा वास्तव में भारी होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पर डी ना होकर के सी होना चाहिए था। ऑप्शन सी बच्चों आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको हम बोलेंगे ऑस्मियम, ठीक है। ऑस्मियम जो है इसका सिंबल OS करके होता है। तो ये जो है बच्चों सबसे भारी धातु जितना इसमें से दिया गया है। सो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा है सोडियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है। बच्चों आपको पता होगा कि सोडियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इसको हम पानी में जाके रखें तो इसमें विस्फोट होने लगता है, पिटपिटाता है। अगर थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा विस्फोट हो सकता है। इसलिए ये पानी के साथ, वाटर के साथ बहुत तेज रिएक्शन करता है, इसलिए इसको वाटर के साथ नहीं रखा जाता कभी भी। इसको हमेशा केरोसिन ऑयल या जिसको आप मिट्टी का तेल कहते हैं उसमें रखा जाता है। उसमें रखने से ये रिएक्शन नहीं करता और सुरक्षित बचा रहता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सोडियम जो है बच्चों वो कहाँ रखा जाएगा? हमेशा केरोसिन ऑयल में, अर्थात मिट्टी के तेल में हमेशा सोडियम को डुबा करके रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। मजा आ रही होगी आप लोगों को। अभी फटाफट से मुझे थोड़ा बताइए तो कितना क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से आ रहा है। हाँ, एक बार वीडियो जब फिनिश हो जाएगा बच्चों, सारे क्वेश्चंस को करने के बाद हमारे सभी स्टूडेंट्स कमेंट में जाकर जरूर से बताएंगे। ईमानदारी से ध्यान रखिएगा,
DD फार्मूले को ध्यान रखना है, डिसिप्लिन प्लस डेडिकेशन आपको ध्यान रखना है। आप 10 के 10 क्वेश्चन हम करा दें, देन आप मुझे बताइएगा कि सर मुझे 10 में से इतने क्वेश्चन आ रहे थे, उसके बेसिस पे हम थोड़ा ऑब्जर्व करें कि हमारे बच्चे किस लेवल पे प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा बच्चों कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जो होता है उसका जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, NaHCO3। ओके ना। आइए हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कह रहे हैं वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, बहुत पूछा गया है बच्चों एग्जाम में, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज बच्चों की थी मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं बातें? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। कह रहा है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? प्याज या लहसुन हम लोग खाते भी हैं, वैसे भी उसको जब काटते हैं उसमें स्पेशल टाइप की एक जो है स्मेल आती है, गंध आती है। वो गंध किसकी उपस्थिति के कारण आती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बच्चों प्याज या लहसुन में जो गंध है वो किसके कारण आती है? ऑप्शन देख लेते हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, क्लोरीन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बच्चों करेक्ट होगा, पोटेशियम। लहसुन और प्याज में पोटेशियम पाया जाता है, उस पोटेशियम की उपस्थिति के कारण लहसुन और प्याज में एक स्पेशल टाइप की गंध पाई जाती है। बातें समझ में आ रही हैं? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों हमारा कह रहा है कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा एक मिश्र धातु है जो अलग अलग धातुओं से मिलकर के बनी हुई, किसका किसका कॉम्बिनेशन है ऐसा पूछा रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र धातु से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन देख लेते हैं। कांसे में इसमें कांसा किसका मिश्रण होता है? पहला ऑप्शन है तांबा और टिन, दूसरा ऑप्शन है बच्चों तांबा और जस्ता, तीसरा ऑप्शन है तांबा और लोहा, चौथा ऑप्शन है निकिल और जस्ता। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, और वो कौन है? तांबा और टिन। ठीक है, तांबा और टिन के मिश्रण से ही कांसे का निर्माण किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने, प्रिस्टले ने, रैमजे ने, वायल ने। तो बच्चों इसमें जो है इसकी खोज, हाइड्रोजन की खोज जो की थी वो किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? कैवेंडिश ने बच्चों इसकी खोज की थी हाइड्रोजन की। ओके, ध्यान रहेगा आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो आप लोग इसको खूब ध्यान से समझें और सारे क्वेश्चन को नोट करते चलें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा हीरा और ग्रेफाइट। क्या बोल रहा है? हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं या अपरूप हैं? ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके बदले हुए रूप हैं, किसके अपर रूप हैं? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों के दोनों जो हैं वो कार्बन के ही अपर रूप हैं। कार्बन के दो ऐसे अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट हैं जो देखने में दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं, और कार्बन का जो शुद्ध रूप है बच्चों वो हीरा ही होता है। और हीरा जो है सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस कहलाता है इस नेचर में। आपसे पूछा जाएगा कि इस संसार में सबसे ज़्यादा हार्ड, सबसे ज़्यादा ठोस, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर कौन है? तो आप क्या बताएंगे? हीरा है, डायमंड है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट सर आपने देखा होगा कि जो हम पेंसिल वगैरह यूज़ करते हैं उसमें बीच में लगा हुआ रहता है वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, इसलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ग्रीस के प्लेस पे ग्रेफाइट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ग्रीसिंग के स्थान पर उस ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, जिससे वहाँ पर जो फ्रिक्शन के कारण जो कटाव वगैरह होता है उससे बचाया जा सकता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने आपको आपके केमिस्ट्री के सिलेबस से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। आशा करते हैं कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको खूब अच्छे समझ में आ गए होंगे, इसमें कुछ खास समझना नहीं था। अब देखो, अगर आप लोग चाहें तो रेगुलर पर डे मैं आपको ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अब आपके पास धीरे धीरे समय का अभाव होता चला जा रहा है। लेकिन बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 15 सितंबर के आसपास या उसके पहले
किसी का एग्ज़ाम होने की कोई चांसेस अभी नहीं बन रही हैं, ठीक है, क्योंकि अभी गाइडलाइन वहाँ पे जारी हुई है कि जो एडमिशन है वो अक्टूबर लास्ट तक ले लेना है। तो लेकिन ये मान चलिए बच्चों कि एग्ज़ाम सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का होने वाला है। अभी लगभग आपके पास 1 महीने 10 दिन का टाइम है। आप आराम से प्रिपरेशन खूब अच्छे से करते रहिए, स्पीड को बढ़ा लीजिए। इतना अच्छा मौका अभी तक कभी नहीं मिला था पॉलिटेक्निक में, क्योंकि एक फिक्स डेट हो रही थी, उस पर एग्जाम हो रहा था। अभी बार बार एग्जाम की डेट चेंज हो रही है। सो आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पा रहा है, जिनके पास मोबाइल वगैरह नहीं है, या जो ऑफलाइन क्लास वैसे भी कोई भी नहीं कर रहा है, सबका ऑनलाइन ही भरोसा है। सो जो लोग लगे हुए हैं उनका एडमिशन तय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों 2 बातें आपको इस वीडियो के लास्ट में बतानी है। नंबर पहला, इस 10 के क्वेश्चन में, जितना 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, और साथ ही साथ आप इस तरह की सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप मुझसे बताइएगा। बाकी क्लासेस तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही, साथ ही साथ बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट भी मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है, जो यहाँ पर दूंगा, और PDF के फॉर्म में भी सोच रहा हूँ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आए तो हम लोग अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।